तो हन और देवता चेतना धराए, पर हनुमत से सर्व सुख कराए। तो सब सुख चाहिए तो किसकी शरण पकड़ो? अच्छा, सब सुख कौन कौन है बे सुनो, पूछो कौन कौन, जोर से पूछो। पहला सुख निरोगी काया। क्या है पहला सुख? और वो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। नासे रोग सब पीरा। अच्छा, दूजा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अब माया घर वाली मत समझ लेना, हाँ माया समझो, माया वो भी हनुमान जी की कृपा से मिल सकता है। पूछो कैसे? कंचन बरन, जिनका शरीर ही सोने के समान हो, एक आध पूंछ का रोम ही मिल जाएगा, उतने में ही अपना बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी ऐसी बुद्धि देते हैं कि परमार्थ भी होता रहता और अर्थ भी आता रहता। बोलो सीताराम। अच्छा, तीसरा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। नारी यानी स्त्री, स्त्री हो पर सुलक्षणा हो। एक बात बोले, बुरा ना मानना, जोर से कहो, कह दो, बोलो। एक आदमी गया मेला डबरा के, डबरा में मेला लगता नहीं है, पर अब नवग्रह शक्तिपीठ के कारण हर साल लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब तो हर साल यहां मेला लगना है, हर त्योहार को। हमें खबर, हमने सूचना पड़ी थी नव वर्ष पर, जब उद्घाटन नहीं हुआ था तभी 70,000 लोग नवग्रह पीठ आ गए थे। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब लाखों लोग नवग्रह पीठ पर दर्शन करेंगे, पूजा पाठ होंगी। किसी की शादी ना हो रही हो तो नो प्रॉब्लम, यहां मंगल भगवान बैठे हैं लुगाई के संग। बढ़िया, जब तब करवाओ, ब्याह हो जाएगा। जय बजरंग बली की। डबरा के आसपास के सब रड़ुओं का ब्याह हो जाएगा। आओ भाई, मंगल दोष है, नो प्रॉब्लम, मंगल दोष है। मंगल भगवान बैठे हैं, सात पत्नी सहित बैठे हैं, तीन रूप में यहाँ पर अर्चनीय मूर्तियां हैं, दर्शनीय मूर्तियां हैं और आदि देव सहित विराजमान है। अच्छा, एक मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे पर, कर्क रेखा के मध्य में, पर वहां पर जो मंगलनाथ हैं वो पिंडी रूप में हैं, यहां पर जो मंगलनाथ हैं वो मूर्ति रूप में विराजमान हैं। किसी को गुरु दशा लगी हो, शुक्र शनि राहु केतु परेशान कर रहे हो, सब पत्नी सहित बैठे हो, सुनो, आदमी कितना भी खतरनाक होवे, कितना भी खतरनाक होवे, घरवाली के सामने वही होता है जैसा घरवाली सोचती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। एक हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला। सही बात बता रहे हम, देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो ले लो ले लो ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के, बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ 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 भाई साहब, आओ आओ, बैठो बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ, हम कहीं कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमारी उसके, वो हमें प्रणाम, गुरु, हम कहीं चेले 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 चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हमका तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो लगाए रहो, बहुत बढ़िया। हमका चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं 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 नहीं। हमका तो ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए।
भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो, चरण क्या शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की, और हम भी बड़े सच्चे हुए गंभीर, चेला चेला चेला, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की, हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घर वाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घर वाले, तुम नहीं बना ले आते, तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया, और हमने भी कहा कि हाँ चला हाँ। उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार आया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी, आगे बाहर है, घर पे तो आओ आओ आओ। तो देखो कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो, तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे। इसीलिए ये शक्तिपीठ नवग्रह डबरा की है। शक्तिपीठ विश्व में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि यहाँ सापत्नी सहित नवग्रह देवता विराजमान है। और सुनो, माँ बाप में अंतर क्या है? पूछो क्या, जोर से पूछो। जिसको देखकर मुंह खुले वो है माँ। बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो खुल गया, बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। फिर से बोलो। देखो, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो वो है बाप। करके देख लो, बोलो बोलो बोलो, बाप। तो मेरे पागलो, माताओं की ममता बड़ी ममतामयी होती, हृदय बड़ा कोमल होता। यदि इसीलिए तो हमारे सनातन में राम सीता नहीं कहा, क्या कहा? श्याम राधे नहीं कहा, राधे। क्यों? किशोरी जू की कृपा से श्याम मिल जाते हैं। ऐसे समझो, राम जी की कृपा हुई तो तुम कथा में आ गए, अब सीता जी की कृपा होगी तो कथा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। राम जी की कृपा से तुम कथा में आ सकते, पर सीता जी की कृपा से तुम्हारे अंदर कथा आ सकती। बोलो सीताराम। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, घर वाली सुलक्षणी हो, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। मेरे पागलो, जिनके ये चारों सुख होते हैं उसे पृथ्वी पर ही जीता जागता, पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और ये चारों सुख किसी की कृपा से मिल सकता है, तो वो एक देवता है। पूछो कौन? और देवता चित ना धराई, और देवता चित न धराई, और देवता चित न धराई, और देवता चित न हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। गाइए, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। सीताराम 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 भैये, सीताराम 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 सीताराम
सर्व सुख, ये तो समझ में आ गया कि सब सुख क्या क्या है, ये हनुमान जी देते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने